भारत देश में पेट भर भोजन करने के बाद लोग बाहर जाकर खाना खाते हैं, वहीं गांजा देश में एक रोटी, एक चावल के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए लोग तड़प रहे हैं। इज़राइल के आक्रमण के बाद गांजा देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोग दाने-दाने के लिए तरस रहे हैं। ज़रूरत के सामान से लेकर दवा, भोजन, जितने भी खाने, जीने के लिए वस्तु आती थी, सभी रोक लगा दिया गया है। छोटे-छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उन्होंने यह चेतावनी भी दिया है कि हज़ारों लोग भी इस संकट का शिकार हो सकते हैं। सीमित सहायता भी नहीं पहुंच रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख बीबीसी के दिए हुए बयान में 140 शिशुओं की मौत होने की बात कही थी। हालांकि पूरी जांच होने के बाद यह पता चला है कि वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती है। गांजा में नाकाबंदी के बाद गुरुवार को कुछ सहायता गांजा क्षेत्र में पहुंचे गए, लेकिन सहायता अधिकारियों का कहना है कि यह राशन जरूरत से बहुत कम है। 90 से 100 ट्रक लेकर पहुंचे हैं। अबू रसदार ने बताया कि गांजा में 90 से 100 ट्रक लेकर पहुंचे हैं, जिनमें ज्यादातर आटा शामिल है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी मेडिकल सप्लाई नहीं है जिससे लोगों की स्वास्थ्य ठीक हो सके। इस ट्रक में केवल ब्रेड बनाने वाला आटा और वहीं गांजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 90% से अधिक स्वास्थ्य मेडिकल सप्लाई खत्म हो चुकी है। केवल 7 से 8 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कुछ हद तक काम कर रहे हैं। इतनी सब सहायता लोगों की सागर में एक बूंद के बराबर है। एक अनुमान के अनुसार यह पता चला है कि इन लोगों की भुखमरी टालने के लिए रोज 500 से अधिक ट्रकों की आवश्यकता है, जिसमें वह सब सुविधाएं दी जा सके जो गांजा के वासियों की जरूरत है। गांजा के निवासी अहमद आवेद का कहना है कि हमारे घर खाली हैं, कोई रोटी नहीं है और हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कई घरों में तो रोटी का एक निवाला भी नहीं है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने बताया है कि कुछ रोटियां बनाई जा रही हैं, लेकिन यह पर्याप्त भोजन नहीं है। इस समय गांजा की स्वास्थ्य भूखमरी चरम सीमा पर है। सभी गांजावासियों पर इजराइल का नाकाबंदी है। आपको बता दिया जाए कि इजराइल मार्च में सभी गांजावासियों पर नाकाबंदी कर दिया था, जिसके कारण गांजा में भूखमरी का खतरा और बढ़ चुका था। उन्नीस अलख तीब ने कहा है कि सहायता ट्रकों की संख्या इतनी कम है कि जितने राशन आ रहे हैं उसमें लूटपाट हो सकती है और इस लूटपाट के कारण लोग घायल भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि गांजा के नागरिकों के अभी कोई पूर्ण रूप से सहायता नहीं पहुंची है। गांजा में यह भूखमरी बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 में इजराइल हमले में 53,665 लोग मर गए और साथ ही में 1,21,000 लोग घायल हुए हैं। इस संकट के रोकने के लिए तत्काल ही मांग की जा रही है। गांजा के सबसे बड़े अस्पताल में कुपोषण से पीड़ित बच्चे भर्ती हुए हैं। इजराइल के इस घमासान युद्ध से बड़े लोग तो तड़प ही रहे हैं, साथ साथ में छोटे छोटे बच्चों भी बिलख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, परेशान बेचैन हैं। उन्हें अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है जिससे वह ठीक हो सके। लेकिन 19 महीने के युद्ध और नाकाबंदी के बाद छोटे छोटे बच्चे खाने के निवाले के लिए तरस गए हैं। WHO के पिछले सप्ताह कहा था कि लोग पहले ही भूखमरी से मर रहे हैं। गांजा देश के लोग कहीं भी दिखे तो उन्हें भोजन और जरूरत की सामग्री दी जाए। 2 महीनों से अधिक इजराइल ने सभी खाद्य दवा ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जहां 20 लाख फिलिस्तीनियों की आबादी निवास करती है। गांजा में निवास करने वाले फिलिस्तीनियों जीवित रहने के लिए लगभग पूरी तरह से बाहरी सहायता पर निर्भर है, क्योंकि इजराइल का आक्रमण ने सभी खाद्य पदार्थों को नष्ट कर दिया है। देखते हैं कि गांजा के लोगों की स्थिति कब सुधरती है। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही खबर, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय हिंद।